बेटा परसों हमने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बुक 2 कंप्लीट कर दिया था। बुक 1 में वैसे एक चैप्टर आपका कंप्लीट है, लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज मैं आपके सामने में यूनिट नंबर 6 डाल रहा हूँ। यूनिट नंबर 6, ये जो हमारा यूनिट नंबर 6 है मेटलर्जिकल ऑपरेशन है। यूनिट नंबर 6 में जिसको आप लोग मेटल नॉन मेटल कहते हो, सिंपल भाषा में आप मेटल नॉन मेटल कहते हो, हम अपने लैंग्वेज में इस चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन। जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी को बच्चे सब, कई बच्चे बोलते हैं मेटलर्जी। सिंपल भाषा में इस चैप्टर का नाम बच्चे हो मेटलर्जी बोला जाता है। अभी भी आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ, बेटा मेहनत करना है और मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। जितने चीज़ हो रहा है रिटर्न में आपको दे रहा हूँ। अगर इतने चीज़ बच्चे तैयार किया जाए तो 99 नंबर तक बच्चे ले सकते हैं घर में पढ़ के। कहीं कोई ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को। चाहे स्कूल का होम एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आपने जितने चैप्टर किए हैं, मेरे पास बोर्ड का पेपर है, तीनों सेट मैंने रख रखा हूँ। किसी जिस दिन मुलाकात होगी उस चैप्टर का सारे क्वेश्चन आपके सामने में, आपके कॉपी में दिखाऊंगा। यहाँ इसका जवाब है, यहाँ इसका जवाब है। पढ़ना तेरा काम है, मेरा काम पढ़ना नहीं है। पेरेंट्स का काम पढ़ना नहीं है। पेरेंट्स का काम होता है जो आपकी भरपाई करे, आपको क्या कमी पड़ता है पढ़ाई लिखाई के रास्ते में, उसको वो दूर करेंगे। यही उनका काम होता है। सब अपनी जिम्मेदारी निभाओ तो देश महान बनेगा। अदरवाइज अपने तो ज़िंदगी झंड करने ही करने हैं। पेरेंट्स को भी दुखी करना, टीचर्स को भी दुखी करना और देश को भी दुखी करना। इससे बेटर है सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ, कर्मवीर बनो। तो कर्मवीर बनने से ही बेटा काम चलेगा दुनिया का और अपना भी। नहीं तो आजकल के ज़माने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत कंपटीशन है। इसीलिए अपने को उस कंपटीशन में, बारीक सी कंपटीशन में कैसे निकालें, ये अच्छे बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक बनो, नेकी करो, अपने भी भला होगा, दूसरे की भी भलाई के बारे में सोचेंगे। तो ये चीज़ आपको करना है और हम लोगों की यही इच्छा होती है, हम लोगों की यही प्रेरणा हमेशा बच्चों के लिए होता है, जो कैसे अच्छा करें, कैसे सजग हों, कैसे मेरे कहे हुए बातों पर चलें। आज तक जितने भी बच्चे चले हैं सब ने अच्छा किया है। राव मान सिंह का इतिहास है और उम्मीद करूंगा इस इतिहास को आप लोग भी बरकरार करने की कोशिश करेंगे। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी इच्छाएं हैं, यही हमारी तमन्नाएं हैं। अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में मिनरल्स का डेफिनेशन। मिनरल्स, अब मिनरल्स का डेफिनेशन का मतलब होता है द नेचुरली occurring chemical compound present in the earth crust। बस एक लाइन डेफिनेशन बेटा, व्हाट इज मिनरल्स एंड ओर, पेपर में आ रहा। डिफाइन मिनरल्स आ रहा 1 नंबर, डिफाइन ओर्स आ रहा 1 नंबर में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। मिनरल्स हो गया। ओर्स बेटा, अब देखो बेटा ओर्स का, दोज मिनरल्स from which metal
can be extracted profitably and conveniently. convently, conveniently is called ores. डेफिनेशन जानना चाहे तो बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, सिडेराइट है, बहुत सारे हैं, लेकिन डिफाइन उसके साथ ही अब हम आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मेटलर्जी का पहला स्टेप्स होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कारण कोई भी मेटल को निकालने के लिए पहले ओर का प्योरिफिकेशन होता है। ओर को बेटा प्योर किया जाता है, ओर का प्योरीफाई किया जाता है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ओर जो होता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो पहला स्टेप्स है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। रुक जा एक मिनट, इससे पहले एक गैंग पार्टिकल्स होता है, GANGU, गैंग। इसका एक लाइन डेफिनेशन ये भी पूछा हुआ। द अनवांटेड या अनडिजायर्ड particles, either impurities present in the ore is called beta gang. अगला अब हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब इसका एक लाइन डेफिनेशन आप लोगों को जानना पड़ेगा। दो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स किसको कहते हैं? द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल such as sand, clay, etc. present in the ore. Present in the ore is called concentration of ore और ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन का ही दूसरा नाम है बेटा ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। और तीसरा नाम बेनिफैक्शन, BENEFACTION, बेनिफैक्शन ऑफ ओर्स। सबसे पहले मेटलर्जी का स्टेप फर्स्ट होता है, यहाँ से पहले ओर को प्योरीफाई करें। तो ओर का प्योरीफिकेशन को ही कंसंट्रेशन कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं।
और उधर बेटा बेनिफेक्शन कहते हैं। अब इसके कितने स्टेप्स, कितने तरह से इसका प्यूरिफिकेशन होता है, कितने तरह से इसको साफ सुथरा किया जाता है। पहला, हाइड्रोलिक वॉशिंग। फर्स्ट पार्ट हाइड्रोलिक, HYDRAULIC, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग में कभी का सीधा पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस, दिस इज, ये प्रिंसिपल हो गया इसका, बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस in the gravity of ore and impurity। impurity को गैंग कहते हैं। that is why this is also called, this process is called gravity separation। अब इसमें होता क्या है, ओर को फाइन पीस कर दिया जाता है, हथौड़ा हो जो कुछ भी हो, जाओ एंड क्रशर हो, उससे तोड़ के ब्रेकअप करके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल करके उसको बेटा एक कंटेनर में डाल दो। ऊपर से यूँ पानी डालो, पानी डालेंगे, और हैवी होता है, इम्प्योरिटीज हल्की होती है। जैसे ही वो कैन भर जाएगा तो उसको बेटा वो इम्प्योरिटीज ऊपर से अपने आप फ्लो होके डिकेंट होना शुरू हो जाएगा, इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी। इसी का नाम है ग्रेविटी सेपरेशन और बेटा हो हाइड्रोलिक वॉशिंग। मतलब और हैवी होता है, इम्प्योरिटी हल्की होती है, पानी डाल के पानी से ही धोया जाता है। जब कंटेनर भर जाता है तो ऊपर हल्की और बेटा हो डिकेंट होकर साइड बाय साइड बाहर निकल जाता है। आयरन ओर का ग्रेविटी सेपरेशन किया जाता है। नंबर 2, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन अब मैग्नेट से कैसे ओर को प्योरीफाई किया जाए बेटा, ऐसा और ऐसा प्रोसेस। दिस इज based on the principle that either ore or impurities are मैग्नेटिक। ये कह रहा है अगर ऐसा ओर है, या तो ओर मैग्नेटिक हो या इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो। सपोज करो ये बेल्ट है, ये बेटा एक है, इस पर बेल्ट लगा हुआ है, ऐसे बेटा हो ये घूम रहा है, यहाँ पर हुपर है, इसमें ओर डाला जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैग्नेट, एक छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ, यहाँ पर मैग्नेट जैसे ओर डालेंगे, ये बेल्ट को घुमाएंगे तो मान लो प्योर ओर जो है अगर मैग्नेटिक है तो यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर प्योर ओर गिरेगा, इम्प्योरिटी बेटा इधर गिरेगा, या ओर इधर गिरेगा और इम्प्योरिटी इधर गिरेगा।
इसी को मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें हेमेटाइट और बेटा हो Fe2O3, क्रोमाइट, इस सब का प्योरिफिकेशन किया जाएगा। मतलब आयरन ओर तो मैग्नेटिक होता ही है, तो बेटा आयरन ओर में आयरन मैग्नेटिक है, यहाँ पर आते मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर गिरेगा और इम्प्योरिटी बेटा दूर जाके गिरेगा। इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन से हमने मैग्नेटिक ओर का प्योरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद है फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस। अब फ्लोटेशन प्रोसेस में आपको देखना मीन्स बेटा सल्फाइड और SULPHIDES। दिस मेथड, एक लाइन लिखना भी है यहाँ, दिस मेथड is used to purify सल्फाइड ores। केवल सल्फाइड ओर का होगा। फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ मीन्स झाग। कंटेनर में ओर को हमने सस्पेंशन बनाते हैं वाटर में, उसमें पाइन ऑयल डाला जाता है और ऐसे चलाया जाता है जैसे घर में घी निकालता है, झाग प्रोड्यूस होता है। झाग हल्की होती है, ऊपर जाती है, और सल्फाइड और हल्की होती है बेटा। झाग के साथ, फ्रोथ के साथ ऊपर कलेक्ट होगा, इम्प्योरिटी नीचे में बैठ जाएगा। बात आती है सस्पेंशन, द सस्पेंशन ऑफ सल्फाइड और बेटा is made with water and collectors and pine oils are added। अब इसमें डालो। अब देख यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा है बोर्ड। अब ये फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रोसीजर है। अब उसके बाद क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कलेक्टर्स in the froth flotation process। अब रोल ऑफ कलेक्टर्स इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब देखो आंसर कितना छोटा है, 3 पार्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दैट। 3 लाइन लिखना है, हर में एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, फुल नंबर। कलेक्टर्स सच एज पाइन ऑयल PINE OIL, फैटी एसिड FATTY, फैटी एसिड्स, enhance ENHANCE, enhance the non-wettability WETTABILITY, non-wettability of beta mineral particles।
मतलब ओर को गिला नहीं करता। कलेक्टर का काम यही है, दे डू नॉट वेट द ओर्स, नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाता बेटा, इनहेंस करता। तीसरा क्वेश्चन नंबर 2 इसी में, रोल ऑफ फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, रोल ऑफ फ्रोथ स्टेबलाइजर इन फ्रोथ फ्लोटेशन। अब फ्रोथ स्टेबलाइजर का क्या काम होता है, इसका आंसर हुआ फ्रोथ स्टेबलाइजर, नाम लिखना पड़ेगा, फ्रोथ स्टेबलाइजर, STABLIZERS, such as aniline, cresol, stabilizes the fruit. नहीं तो आंसर हुआ, देख कितना आसान है। 1 घंटा पढ़ लेगा मन से काम के बाद, मेरे काम कराने के बाद, तो बच्चे याद ही हो जाएगा सारी बातें। इतना सिंपल लैंग्वेज भी दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए, सिंपल सिंपल सा आंसर। देख एक क्वेश्चन और है बेटा इसी में, कहना मेरा काम है, सुनना और अमल करना तेरा काम है, ना पेरेंट्स का काम है। पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं हमारे बच्चे कैसे अच्छे करें, और वही बच्चे अच्छे करते हैं जो अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स का ओबीडिएंट होता है, उनकी कहे हुए बातों पे चलता है। आज तक दुनिया में वही अच्छा किया है। पेरेंट्स गॉड के रूप में उसके मददगार होते हैं, और टीचर एक गाइडलाइन, अच्छे गाइडलाइन, अच्छी बातें कह के स्कूल से भेजते हैं। 2 बातें पर ध्यान रखना भी है आप लोगों को। रोल ऑफ डिप्रेसेंट, आप तीसरा क्वेश्चन देख ले फटाक से, रोल ऑफ डिप्रेसेंट NaCN। अब NaCN का रोल फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो NaCN का रोल होता है, जो अगर 2 ओर है, मान लो एक जिंक सल्फाइड है, एक बेटा PbS है, कहीं पर 2 ओर में से एक ओर को वो सेपरेट कर देता है, एक ओर को इम्प्योरिटीज के रूप में सॉल्यूशन में छोड़ देता है। मतलब ये हुआ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, मान लो ZnS है और PbS है, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड का ओर है, तो दोनों को हमने डाल दिया, तो ये देखा जो दिस प्रोसेस हेल्प्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज एज ए ZnS एंड सेलेक्ट PbS एज ए फ्रोथ। PbS फ्रोथ के साथ ऊपर आ गया, इम्प्योरिटी ZnS बेटा नीचे बन गया, एक सोलेबल कम्प्लेक्स बन के इम्प्योरिटीज के रूप में रह जाता है। इस यही रोल है मतलब हमारा डिप्रेसेंट NaCN का फ्रोथ फ्लोटेशन में, मतलब 2 सल्फाइड ओर में से एक को प्यूरिफाई करना। एक लाइन लिख देंगे इसका आंसर, आंसर होगा ore containing ZnS and PbS, comma डाल, the depressant PRESSANTS selects PbS and prevent ZnS as impurity
which remain in the solution. As a soluble complex. Such as yeah. ये हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन। अब इसी बात को तुम लोगों को ध्यान में रख के ये फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद हमारे पास अगला मेथड होगा प्रोसेस ऑफ लीचिंग। अब लीचिंग LEACHING होगा। तो लीचिंग में होता है क्या, जो बॉक्साइट और एल्युमिनियम का ओर होता है, तो एल्युमिनियम के ओर जो है बॉक्साइट, उसको बेटा प्योरीफाई किया जाता है। इसको क्या किया जाता है प्रोसेस पहले सुनेंगे, उसके बाद क्या लिखना है वो हम बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँगा। वो लिख के दूंगा, वो तेरे को भी लिखना है, तेरे को भी करना है। तो होता क्या है, बॉक्साइट ओर को बेटा कंसनट्रेटेड NaOH सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला जाता है, तो प्योर बॉक्साइट और उसमें डिजॉल्व हो जाता है। इम्प्योरिटीज कार्बन सल्फर जो भी है, आर्सेनिक, वो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाता है, उसको फिल्टर कर लिया जाता है। तो फिल्ट्रेट जो हमारा बचा उसको उसमें CO2 पास कराया जाता है। फर्स्ट स्टेप में सोलेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है सोडियम एल्युमिनेट। अगले स्टेप में उसी सॉल्यूशन में जब CO2 पास कराएंगे तो इम्प्योर बॉक्साइट हो, मतलब हाइड्रेटेड Al2O3.XH2O का फॉर्मेशन है। और थर्ड स्टेज में जब उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, हीट करने के बाद वो Al2O3.XH2O एरो के ऊपर अगर हीट डालते हैं तो बेटा हो Al2O3 प्लस XH2O, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है। उसके बाद तो कभी काल ऐसा भी पूछा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग। लीचिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम बॉक्साइट ओर। यही इसका सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन है बोर्ड का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। लेकिन तेरे लिए क्या, घर का मुर्गी दाल बराबर, भागेगा तू KPS पढ़ने के लिए। और क्या हाल होता है KPS के बच्चे का वो तू खुद जान रहा है। इसीलिए अवॉइड ट्यूशन सेंटर, अवॉइड ट्यूशन, कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन योर क्लास टीचर, स्कूल टीचर। ओके बाय बच्चे।